प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर संडे ऑनलाइन वर्शिप में तमाम दर्शकों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस समय स्वागत करता हूं। परमेश्वर का नाम इस समय ऊंचा होने पाए। हालेलुया। आइए हाथ उठाकर इस समय मेरे साथ एक मन हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, ताकि हम परमेश्वर के उन अद्भुत कार्यों को अपने जीवन के द्वारा देख सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी महिमा हो, स्तुति होने पाए, तारीफ होने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर आज ऑनलाइन आराधना के माध्यम से अपने पवित्र वचन के द्वारा तेरा ताया हुआ वचन हर एक के आत्मा में अधिकाई से बसने पाए। तेरे वचन के सुनने के द्वारा हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा की मर्जी को समझने पाए। तेरा भला आत्मा उस पर तेरे वचन के प्रकाशनों को प्रकट करे। बंधन तोड़ मेरे परमेश्वर, तेरी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो आज का संदेश परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है और मैं आप सबके साथ ऑनलाइन के माध्यम से जिसे शेयर करना चाहता हूं, मैं आपसे यही अर्ज करता हूं मेरे प्रियो, आप एक विश्वासी हैं और आपने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया है। अब आपका जीवन उस परमेश्वर के हाथ में है। पवित्र शास्त्र ऐसा बताते हैं कि उसने हमें दाम देकर खरीदा है। तो होने दीजिए मेरे प्रियो, उसकी क्या मर्जी है, वह क्या चाहता है, उसे अपने जीवनों में पूरा होने दें। पवित्र आत्मा को निमंत्रण दे कि पवित्र आत्मा आज मेरे दिल, मेरे दिमाग पर, हृदय पर कब्जा कर, ताकि मैं स्वर्गीय मन्ना को, उस वचन को ग्रहण कर सकूं और तेरी मर्जी मेरे जिंदगी में पूरी होने पाए। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है जिसमें हम अपनी मर्जी पूरी करें। ऐसा जीवन जिए जिसमें परमेश्वर खुदा की मर्जी पूरी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको आज नए ताजे अभिषेक से भरेगा। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। एक ऐसा कार्य परमेश्वर मेरे और हर एक विश्वासी के जीवन में करना चाहता है। आज के वचन के द्वारा सुनने के बाद इस काम में लग जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालें, आपके पास पवित्र शास्त्र है, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और पहली आयत से लेकर 4 आयत तक हम देखेंगे कि वचन में क्या लिखा है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस यहां पर अपने आत्मिक बेटे स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस से बात कर रहा है और आज परमेश्वर भी हर एक विश्वासी से बात कर रहा है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में सबसे पहला कार्य जो परमेश्वर चाहता है वो यहां पर बताया जा रहा है। हम अपने विश्वासी जीवन में बहुत सी बातों को महत्व देते हैं, पर वचन जो कह रहा है उसे प्राथमिकता नहीं देते। कई बार हम अपने आत्मिक जीवन की असफलताओं के लिए परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, अगुओं पर दोष लगाते हैं और हम हैरान हो जाते हैं कि चीजें सही ढंग से क्यों कार्य नहीं कर पा रही हैं। वास्तव में हमने पहली जो महत्वपूर्ण बात है उसे पीछे कर दिया है। आज अधिकतर लोग जब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वह अपने लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, अजीज करीबियों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर पवित्र शास्त्र यहां पर पौलुस को पवित्र आत्मा एक अभिषेक के तले इस बात को प्रकट कर रहा है, सबसे पहले
क्या बोल रहा है? सबसे पहले, यानी सबसे पहले एक विश्वासी का क्या कर्तव्य है कि वह राजाओं यानी सरकार के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए, नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, देश के लिए और सारे लोगों के लिए विनती करे, प्रार्थना करे, मध्यस्थता करे और सबके लिए धन्यवाद दे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ऐसा करना मेरे और आपके लिए जरूरी है? दूसरी आयत में लिखा है कि हम विश्राम और चैन के साथ, भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताएं। यदि आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय 7 आयत को पढ़ेंगे तो परमेश्वर यहूदी लोगों से कहता है कि जिस नगर में मैंने तुम्हें बंदी करा के भेजा है उसके कुशल का यत्न किया करो, उसके हित के लिए मुझसे प्रार्थना करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? यदि वह देश, वह शहर जिसमें हम रहते हैं वो आशीषित होगा तो हम भी ऑटोमेटिकली आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर उस शहर को जब ब्लेस करेगा, उस देश को जब आशीष देगा तो सबसे पहले वह आशीष मेरे ऊपर आएगी। हालेलुया। और इन प्रार्थनाओं के द्वारा हम जो विश्वासी लोग हैं, मसीही लोग हैं, हम अद्भुत रीति से परमेश्वर की भक्ति कर पाएंगे। हम विश्राम के साथ रहेंगे, यानी रेस्ट में जिएंगे, हम चैन के साथ रहेंगे। अभी क्या परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है? प्रभु ने बात मेरे मन में डाली, वायरस बढ़ रहा है, वीकेंड पे लॉकडाउन लगा दो। अब मुझे एक बात बताओ, वीकेंड यानी शनिवार और इतवार जो है परमेश्वर का दिन है। प्रभु यीशु मसीह रविवार की भोर को मुर्दों में से जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है, कौन? परमेश्वर, कि उस दिन तुम सब मिलकर मेरी आराधना करो। हालेलुया। पर क्या हो रहा है? आराधना में बाधा आ रही है, आराधना में रुकावट आ रही है, आराधना नहीं कर पा रहे, इकट्ठे होने नहीं दिया जा रहा है। अगर आप पुराने नियम में जाएंगे ना मेरे प्रियो, तो जब परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा इज़राइल के लोगों को बंदुआई से छुड़ा रहा था और मूसा फिरौन के पास जाके कहता है, जानवरों का खुर भी तेरे साथ नहीं रहेगा, जानवर भी हमारे साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मध्यस्थता की प्रार्थना बहुत जरूरी है और यह प्रार्थना हर एक विश्वासी के जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि पौलुस ऐसा कह रहा है। सबसे पहले ध्यान दें, जब आप वचन पढ़ते हैं धीरे धीरे पढ़ें, उसको धीरे धीरे मनन करें। सबसे पहले, आज क्यों बहुत लोग असफल हैं? परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए आत्मिक रीति से असफलता को नहीं बनाया, वो जो बनाता है बेस्ट बनाता है। हालेलुया। मैं उसकी रचना हूं। असफल क्यों हो रहे हैं, चीजें क्यों नहीं हो पा रही है सही रीति से, उसका ये एक सबसे मुख्य कारण है। उसके तीसरी आयत में जब हम आगे बढ़ेंगे तो पौलुस कहता है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। मुझे एक बात बताओ, जो बात मेरे प्रभु को अच्छी लगती है, क्या हम वो नहीं करना चाहते? यह बात किससे अच्छी लगती है? परमेश्वर को भाता है जब एक व्यक्ति
अपने लिए नहीं मानता। एक व्यक्ति उपवास रखता है, प्रार्थनाएं करता है, घुटने टेकता है, किसके लिए? देश की आजादी के लिए, पाप की गुलामी से लोग आजाद हो जाएं। आप चाहे जिस शहर में रहते हो मेरे प्रियो, ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी कि आपको सबसे पहले या तो आप भोर को उठकर मध्यस्थता करें, या आप मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद प्रभु की उपस्थिति में चले जाएं। दिन में जब आप समय आपको मिलता है, अपना समय व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि यूहन्ना 10:10 में प्रभु ने कहा चोर चोरी करने आता है, और शैतान आज विश्वासियों का समय बहुत चुरा रहा है। नेट में, इंटरनेट में, अलग अलग जगह आपको क्या करना है? आपको देश के लिए, जब ऐसे विषम हालात हैं, ऐसी परिस्थितियों से होकर हम गुजर रहे हैं, और यह बात मेरे परमेश्वर को, आपके प्रभु को अच्छी लगती है और भाती है। हालेलुया। 4 आयत में लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है? कि सारे लोग उद्धार पाएं। सब क्या पाएं? कहें उद्धार पाएं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय जब आप 19 आयत पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, परमेश्वर किसके अंदर आ गया? मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर यानी पापियों पर नहीं लगाया, और मेल मिलाप का वचन हमें यानी मुझे और आपको सौंपा है। हमें एक जिम्मेदारी दी गई है। आप प्रभु में नहीं थे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। कैसा भी जीवन जिए, अपने लिए जिए, सेल्फिश जीवन जिए, आप आजाद थे। पर जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, उसने आपके अंदर प्रेम डाला है, उसने आपके अंदर आत्माओं के लिए एक बोझ डाला है कि तेरा रिश्तेदार अभी उद्धार नहीं पाया, तेरे परिवार के कुछ लोग हैं जो उद्धार नहीं पाए। प्रेरितों 16:31 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू बचेगा, तेरा घराना बचाया जाएगा। इस वचन को ले लीजिए और अपने रिश्तेदारों के लिए भी प्रार्थना करें, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। और मेल मिलाप का वचन मुझे और आपको उसने सौंपा है, यानी एक सेवा मुझे सौंपी गई है, एक जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। अक्सर मैंने विश्वासियों को ऐसे बोलते हुए देखा है, मुझे नहीं पता मेरी बुलाहट क्या है, क्या प्रभु मेरे जीवन से चाहता है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा प्रभु क्या चाहता है, तो आज इस वचन के द्वारा समझ जाइए कि यह बात प्रभु हर एक विश्वासी के जीवन से चाहता है कि वह सबसे पहले राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए और सारे लोगों के लिए धन्यवाद करे, देश के लिए प्रार्थना करे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें सौंपा गया है, हम ठहराए गए हैं। मुझे एक बात बताइए, क्यों परमेश्वर हमें ऐसा करने के लिए जोर दे रहा है? क्यों प्रभु का वचन हमें ऐसा करने के लिए बोल रहा है? क्या परमेश्वर अपने आप से नहीं कर सकता? मैं आपको एक भेद की बात बताना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को सारे नसीराबाद की कलीसिया के लोग और ऑनलाइन जो जुड़े हैं सुने। भजन 8:6 में लिखा है कि परमेश्वर तूने उस मनुष्य को अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। जब परमेश्वर ने धरती को बनाया, सारी चीजों को बनाया, और उसने मनुष्य को बनाया यानी आदम को बनाया, और परमेश्वर ने आदम को, पहले मनुष्य को अपने हाथ के सारे कामों पर अधिकार दिया, प्रभुता दिया। एक तरह से उसे संसार का हाकिम बना दिया, रूलर बना दिया, शासक बना दिया। पर उस पहले मनुष्य ने, आप सब जानते हैं, गुनाह किया, और उस गुनाह के द्वारा उसने उस अधिकार को शैतान के हाथ में सौंप दिया यानी बेच दिया। कहां लिखा है? मेरे साथ पढ़े, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय
5 और 6 आयत। जब प्रभु यीशु मसीह की शैतान परीक्षा ले रहा है, तब शैतान उसे ले गया और उसे पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और प्रभु से कहा, मैं सारा अधिकार, इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। अब मुझे एक बात बताइए, शैतान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? वो है तो झूठा, पर यहां पर वो सच्चाई बता रहा है कि मुझे वह सौंपा गया है। किसने सौंपा? आदम ने। आदम ने शैतान को वैधानिक रीति से इस धरती पर अधिकार दे दिया। और जब आप इस धरती पर देख रहे हैं अकाल आते हुए, भूकंप आते हुए, राज्य के ऊपर चढ़ाई करते हुए, हत्या होते हुए, छोटी छोटी बच्चियों की अस्मत लूटी जा रही है, व्यभिचार होते हुए, महामारियां आ रही हैं, एक के बाद एक वायरस आ रहा है, प्रकोप हो रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहे हैं, तो ये सब कौन कर रहा है? परमेश्वर नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, वह भला है, भला ही करता है, उसके नेचर में भलाई है। धरती पर जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, इसके पीछे डेविल का हाथ है। और कैसे? आदम ने उसे अधिकार दिया। परमेश्वर ने आदम को, भजन 8:6 में लिखा है, उसके हाथों के कार्यों पर अधिकार दिया और आदम के पांव तले सब कुछ कर दिया। जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं और मैं अपने बिजनेस की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को सौंप के जा रहा हूं। मैं थोड़े समय के लिए उसे अधिकार दे रहा हूं और उसने क्या किया? धोखा किया और पूरा मेरा बिजनेस मुझसे छीन लिया। उसी तरह से आदम ने शैतान के हाथ में दे दिया और तब से वह गड़बड़ियां किए जा रहा है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीही को, विश्वासी का यह परम कर्तव्य है कि वो सरकार के लिए प्रार्थना करे, सरकार अच्छी योजनाएं बनाए, इस देश में प्रभु का काम होने पाए, सुसमाचार पहुंचे। और शैतान नहीं चाहता कि राज्य का सुसमाचार पहुंचे, इसीलिए वो इस तरह के कामों को कर रहा है इन दिनों में। बाइबल कहती है कि शैतान क्रोधित होकर उतर आया है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। मत्ती 28:18 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आप ध्यान दें, उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम को इस धरती के ऊपर, सारी बातों के ऊपर शासक ठहराया, प्रभुता दी। और प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में आया, शैतान से उन अधिकारों को छीना। लूका 4 में यीशु मसीह चुपचाप है, ध्यान देना इस बात पर। प्रभु यीशु मसीह शैतान से वाद विवाद नहीं कर रहा है। क्यों चुप है? क्योंकि वो जानता है शैतान सच बोल रहा है। मेरे बेटे आदम ने यह अधिकार उसे दिया है, पर जब यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए प्रायश्चित मृत्यु मरा, उसने अपनी मृत्यु के द्वारा, क्रूस के द्वारा अंधकार की ताकत को तो हरा दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए वह जब मुर्दों में से जी उठा, अपने चेलों को कह रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा, बोलो सारा अधिकार किसके पास है? यीशु के पास। और उसने किसे दिया? हम विश्वास करने वालों के पास ये अधिकार है आज। इसीलिए परमेश्वर इस धरती पर कार्य तब करेगा जब एक व्यक्ति प्रार्थना करेगा। अगर अकाल आ रहा है, एक विश्वासी खड़ा हो जाएगा और कहेगा यीशु के नाम से अकाल चला जाए, चला जाएगा। शैतान बीमारी लाएगा और विश्वासी कहेगा बीमारी चली जा, तो बीमारी को अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का अधिकार मेरे और आपके पास है। आज बहुत सारे विश्वासी मीठी नींद में सो रहे हैं और जैसा चल रहा है चलने दे रहे हैं। नहीं,
अगर आज हम नहीं जागे तो एक दिन आएगा, परमेश्वर इस बात का मुझसे आपसे लेखा लेगा कि मैंने तुझे अधिकार दिया, तूने उस अधिकार को क्या किया। आज जब आराधनालय बंद है, मैं और आप क्या कर रहे हैं? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं कि ये ऑर्डर जो निकला है वह कैंसिल हो जाए और फिर से रविवार की आराधना शुरू हो जाए, भवन शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जाओ, क्या करना है? हमें जाना है, हमें अधिकार को इस्तेमाल करना है। यीशु ने कहा जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। मेरे प्रियो, अगर एक अधिकारी है, एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, और मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं पहना, वो वहीं से सीटी बजाएगा, हाथ उठाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? आपको पता है? आप उस पुलिस वाले से नहीं डरते, उसकी वर्दी से डरते हो। उसकी वर्दी में क्या है? भारत सरकार का अधिकार, इसलिए हमें उसकी बात सुननी पड़ती है। उसी तरह मुझे किसने अधिकार दिया? आपको किसने अधिकार दिया? राजाओं के राजा परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार दिया है, और यह सबसे ज्यादा उसे भाता है, उसे अच्छा लगता है कि जब हम इस रीति से प्रार्थना करते हैं। एक आखिरी आयत मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे साथ निकालें यहेजकेल नबी की पुस्तक 22 अध्याय और 30 आयत। यहां पर प्रभु यहेजकेल के द्वारा एक बात कह रहा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाकी के मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। आज परमेश्वर क्या कर रहा है? इस मंडली में, हर मंडली में, विश्वासियों के समूह में एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है जो क्या करे? बारे को सुधारे, रिपेयर करे, जो गैप आ गया है, जो दूरी आ गई है उसे पूरी करे। जिस तरह मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया जब इस्राएल ने पाप किया, बछड़ा बनाया, मूसा ने कहा कि परमेश्वर अगर तू सबको नाश कर डालेगा तो लोग कहेंगे कि परमेश्वर उन्हें कनान में नहीं पहुंचा पाया, और मूसा की मध्यस्थता के द्वारा परमेश्वर का भड़का हुआ कोप शांत हो गया और प्रभु ने उन्हें क्षमा किया। मूसा ने मध्यस्थता करी। जब सदोम और अमोरा का नाश करने का प्रश्न परमेश्वर के सामने आया, तब अब्राहम खड़ा हो गया और मध्यस्थता करने लगा। आज परमेश्वर नसीराबाद में कौन ढूंढ रहा है? एक मध्यस्थ ढूंढ रहा है। राजस्थान में कौन ढूंढ रहा है? मध्यस्थ ढूंढ रहा है। भारत में कौन ढूंढ रहा है? ऐसा मध्यस्थ ढूंढ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा है जो इन समस्याओं के सामने खड़ा हो जाए। जो लोग पाप में मर रहे हैं उनके लिए प्रार्थनाएं करें, सरकार के लिए प्रार्थना करें, अधिकारियों के लिए प्रार्थनाएं करें कि इस देश में जो भी शैतान गड़बड़ी फैला रहा है, वायरस ला रहा है, मंदी ला रहा है, बहुत लोग भुखमरी में मर रहे हैं, बहुत से लोग तड़प रहे हैं, बहुत सी छोटी छोटी बच्चियों की अस्मत लूटी जा रही है। क्या आप सो रहे हैं? गैंग रैप हो रहे हैं। कब जागेंगे हम? हमें प्रार्थना करनी है कि अंधकार की शक्तियां, अशुद्ध आत्माएं मेरे देश से चली जाए, गरीबी चली जाए, भुखमरी चली जाए, मंदी चली जाए, बांझपन चला जाए, बीमारी चली जाए। शैतान के कामों को नाश करने मेरा मसीह आया है। इसलिए प्रभु आज इस वचन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपसे बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है आपको। मैं महसूस कर रहा हूं कि आत्मा आपको छू रहा है, आत्मा आपको इस सेवा के लिए अलग कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको बोलेगा, भविष्यवाणी करवाएगा, नहीं। ये सबकी जिम्मेदारी है। जिसने विश्वास किया है उसको लिए प्रभु कह रहा है, सबसे पहले तुझे क्या करना है? अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं से पहले, अपनी पारिवारिक प्रार्थनाओं से पहले तुझे
प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, आईएएस आरएस ऑफिसर के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जिस देश में तू रहता है, भक्ति के साथ, चैन के साथ रहना है, आशीषित होना है, तुझे प्रार्थना करनी है मेरे बेटे। प्रभु को यह अच्छा लगता है और उसे भाता है। आज परमेश्वर इस भारत में, इस राजस्थान में, हमारे नसीराबाद में बहुत से मध्यस्थों को खड़ा होते हुए देखना चाहता है। बहुत सी बहनों को प्रभु यहां पर खड़ा कर रहा है। मैं विश्वास की आंखों से देख रहा हूं, परमेश्वर बहुत सारी बहनों को इसके लिए खड़ा कर रहा है। वो आपके अंदर एक इच्छा को डाल रहा है। अगर पवित्र आत्मा कहता है भोर को, तो भोर को चले जाओ। प्रभु का आत्मा कहता है रात में आजा, मध्य रात्रि में प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है। प्रार्थनाओं के द्वारा ही बंधन टूटते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा ही जागृति आती है। मैं एक छोटी सी गवाही आपके साथ शेयर करूंगा, फिर अपने कथन को विराम दूंगा। यूएसए, अमेरिका के किसी क्षेत्र में एक बहन थी और उस बहन का एक रोज का एक काम था। वो रोज सुबह उठती थी और परमेश्वर से मध्यस्थता करती थी। दिन में प्रार्थना करती थी, शाम को प्रार्थना करती थी, रात में सोने से पहले प्रार्थना करती थी। वह प्रार्थना करने वाली एक बहन थी। पता है, उस क्षेत्र में उस समय एक भी कलीसिया नहीं थी, पर उस बहन की परिश्रम के द्वारा, उस बहन की लगातार की जाने वाली प्रार्थनाओं के द्वारा आने वाले समय में प्रभु ने 20 से अधिक, कितनी बोले, 20 से अधिक कलीसियाओं का निर्माण किया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप स्वर्ग जाएंगे ना, आप देखेंगे उस बहन को, वो सबसे आगे खड़ी होगी, उसे प्रभु बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, समय ना गवाएं, घुटनों पर आ जाएं। देश के लिए, राजस्थान के लिए, भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करेंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, लोग मन फिराएंगे, सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, बीमारियां छोड़ेंगी अपना जगह, गरीबी जाएगी, महामारी जाएगी। यीशु के नाम में विश्वास करें। मैं आपके लिए समय ऑनलाइन प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर आपको एक अभिषेक दे। परमेश्वर के सामने समय हाथों को रिसीव करने की पोजीशन में आ जाएं, आंखों को बंद कर लें। इस समय पवित्र आत्मा आपको स्पर्श देगा, आपको अलग करेगा, आपसे बात कर रहा है प्रभु का आत्मा। बहुत सी बहनों से यीशु का आत्मा बात कर रहा है। उसके स्पर्श को ले लो, उसके सामर्थ को ले लो और आज से इस कार्य में लग जाएं। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे। यदि आप बीमार हैं, आप तंगहाल हैं, बदहाल हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु का आत्मा आपको छुए और आजाद हो जाए, आपके वैवाहिक जीवन से बंधन जाए। अगर कोई बांझ है, आप बच्चों की आशीष चाहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, इसी समय आपकी कोख खुल जाए और आप कंसीव करने की सामर्थ को हासिल कर लें। परमेश्वर का आत्मा आपकी कोख को छुए और आपको आजाद करे। बीमारियां जाए आपके शरीर को छोड़कर, किडनी के रोगी चंगे हो जाएं, लीवर के रोगी चंगे हो जाएं। यीशु के सामर्थी नाम में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे। परमेश्वर के परिवार में अपनी सामर्थ को प्रकट करे। परमेश्वर नसीराबाद की कलीसिया के तमाम विश्वासी भाई बहनों के जीवन में तू अद्भुत काम कर। जो शनिवार की सभा में आते हैं उनके जीवन में अद्भुत काम कर। ऑनलाइन जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके जीवन में अद्भुत काम कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम तमाम उपस्थित जनों के साथ, ऑनलाइन जो हमारे साथ उपस्थित हैं, कुल जान के विश्वासियों के साथ बनी रहे। हम सब जोर से कहें आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।